Hello everyone, how are you? I hope that you are doing great in your life. तो आज की शुरुआत करते हैं एक बहुत अच्छी और प्यारी स्टोरी के साथ। तो एक बार की बात है, एक बच्चा अपने पापा के पास गया और उसने पूछा, पापा पापा मेरी वैल्यू क्या है? पापा ने उसको कोई उत्तर नहीं दिया। बच्चे ने दोबारा पूछा, पापा प्लीज़ बताओ ना मेरी क्या वैल्यू है? तो पापा ने उसको एक पत्थर उठा कर दिया और बोले कि बेटा जाओ और मार्केट में इस पत्थर को लेकर बैठ जाना, और अगर कोई तुमसे इस पत्थर का दाम पूछे तो तुम कुछ मत बोलना, बस 2 उंगली दिखा देना। बच्चे ने बोला ठीक है। वो गया मार्केट, वहाँ पर वो बैठा और एक बूढ़ी अम्मा आई। बूढ़ी अम्मा ने जब उस पत्थर का उससे रेट पूछा तो वो कुछ नहीं बोला, उसने बस 2 उंगली दिखा दी। और बूढ़ी अम्मा ने बोला कि ठीक है, इस पत्थर का जो रेट है वो 200 रुपये है, तो मैं ख़रीद लेती हूँ। वो वापस अपने पापा के पास आया और उसने बताया कि ऐसे ऐसे उस बूढ़ी अम्मा ने इस पत्थर के 200 रुपये देने चाहे। तो अब उसके पापा ने बोला कि अब जाओ और इस पत्थर को लेकर म्यूज़ियम में जाकर बैठ जाओ, और कोई इसका रेट पूछे तो फिर तुम दोबारा कुछ मत बोलना, बस 2 उंगली दिखा देना। ऐसा ही हुआ। वो बच्चा म्यूज़ियम गया, उसने वो पत्थर रखा अपने सामने और एक नौजवान युवक आया। उस नौजवान युवक ने उससे उस पत्थर का जब प्राइस पूछा तो उस बच्चे ने कुछ नहीं बोला और बस 2 उंगली दिखा दी। तो इस युवक ने कहा कि ठीक है, इस पत्थर के मैं 20,000 रुपये दूंगा। तो बच्चा वापस आया, बड़ी खुश था वो, और उसने पापा को बताया कि अब इस पत्थर का प्राइस मुझे 20,000 मिला। तो अब उसके पापा ने कहा कि ठीक है, अब दोबारा जाओ और अब इस बार इस पत्थर को ज्वेलरी की शॉप में लेकर जाओ, जहाँ बहुत कीमती पत्थर मिलते हैं। उसने ऐसा ही किया। वो वहाँ पर जब गया, उसको एक पहला व्यक्ति मिला जिसने वो पत्थर देखा। जब उस व्यक्ति ने वो पत्थर देखा तो उसने बोला कि वाह, कितना कीमती पत्थर है, यह पत्थर तुमको कहाँ से मिला? क्या मैं इस पत्थर को खरीद सकता हूँ? तुम ये पत्थर मुझे कितने में दोगे? वो बच्चा फिर दोबारा कुछ नहीं बोला, उसने बस 2 उंगली दिखा दी। फिर जब उसने 2 उंगली दिखाई तो वह व्यक्ति बोलता, ठीक है, मैं इस पत्थर के तुमको 2 लाख रुपए दूंगा। वो बच्चा बहुत खुशी से अपने पापा के पास वापस आया। उसने कहा कि अब मुझे इस पत्थर के 2 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो फिर उसके पापा ने उसको समझाया कि यही है हमारे लाइफ की वैल्यू, कि जब हमने इस पत्थर को एक सिंपल जगह पर लेकर गए तो हमें इसके 200 रुपये मिले, लेकिन जब हम इसकी सही जगह यानी कि ज्वेलरी या बड़ी शॉप्स पे लेकर गए तो इसके हमें 2 लाख रुपए मिले। उसी तरह अपनी वैल्यू खुद बनानी है और निरंतर प्रयास करते रहना है कि अपनी वैल्यू को हम खुद बढ़ा सकें, ताकि 200 रुपये से हम 2 लाख तक पहुंच सकें। और वो वैल्यू बढ़ती है हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट है उससे, और दूसरा प्रयास करने से, क्योंकि श्री कृष्ण भी कहते हैं कि हम सभी में एक शक्ति ज़रूर होती है, वो है प्रयास करने की शक्ति। जो निरंतर प्रयास करता रहता है वो एक दिन अपने लक्ष्य को ज़रूर पाता है। इसी तरह से हमेशा खुश रहें अपने जीवन में और निरंतर प्रयास करते रहें और कभी हार ना माने। कल मिलेंगे एक नई सोच यानी कि एक नए थॉट के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।